इंदौर से मात्र 45 किलोमीटर की दूरी पर सेजवानी में बसा हुआ है एक छोटा सा स्वर्ग, परम आलय द एसोटेरिक टेम्पल। तो चलिए आपको सैर करवाते हैं इस स्वर्ग की। तो नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ मौजूद हैं राधा जी। हाँ जी। तो आइए जानते हैं यहाँ से इनके बारे में। तो राधा जी, आप यहाँ कितने टाइम से जुड़े हैं? 5 साल। 5 साल 5 इयर्स बैक मेरा यहाँ आना हुआ था परम आलय द एसोटेरिक टेम्पल में। ओके, तो यहाँ आने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? मेरे फादर आए थे सबसे पहले जी। उनके फ्रेंड को कैंसर था, फादर को बैक में प्रॉब्लम थी और एक बार वो यहाँ आए, उन्हें लगा बहुत सारे यूथ्स थे यहाँ पे, देख के उन्हें लगा कि मेरा यहाँ आना बहुत ज़रूरी है, तो ही सजेस्टेड मी। मैं 4 दिन के लिए पहली बार यहाँ आई थी। ओके, फिर जब आप पहली बार आए तो आपको कैसा अनुभव हुआ, क्या लगा आपको? पहली बार आई तो मुझे सबसे पहले लगा, जो पूज्य परम आलय जी ने सेक्स एनर्जी की बात करी थी, वो मेरे लिए बहुत अट्रैक्शन पॉइंट था, क्योंकि मैं जब भी स्कूल में गई टीचर्स ने कभी इसके बारे में बात नहीं की। फ्रेंड से पूछा तो उन्होंने रोमांटिक मूवीज़, या लड़के थे तो पॉर्न मूवीज़ ही देखते थे। इसके अलावा कोई विजन नहीं था, कोई व्यक्ति नहीं मिला जो इस बारे में खुल के बात कर रहा हो, और जिसने इसका यूज़ किया हो वही शायद इतने अच्छे से बात कर सकते हैं। तो जो मुझे एक पॉइंट लगा था, खाना पीना सब सेकेंडरी था, बाकी सारी चीज़ें, बट हाँ मुझे लगा कि किसी के पास कुछ नॉलेज है इस बारे में, और उसी वजह से मेरा यहाँ रुकना हुआ था। ओके, तो अब आपको लगभग 5 इयर्स हो चुके हैं यहाँ से जुड़े हुए। हाँ जी। तो आपका विजन कितना इम्प्रूव हुआ है इन 5 सालों में? आपने के अंदर क्या क्या चेंजेस आए हैं, और आप दूसरों को किस तरह से मोटिवेट करना चाहेंगे? मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकती हूँ। दूसरों को मोटिवेट होना है नहीं होना है वो उनके हाथ में, लेकिन हाँ सबसे पहले बेसिक लेवल पे बोलूँगी, बॉडी के लेवल पे तो 22 kgs मेरा वेट रिड्यूस हुआ। जस्ट रियली? हाँ, 22 kgs वेट रिड्यूस हुआ। मुझे PCOD पीरियड्स रेगुलर थे, कुछ प्रॉब्लम्स थी फिजिकल, वो बहुत जल्दी ठीक हो गई। 3 मंथ्स में आई थिंक ये सारी चीज़ें मैंने क्योर कर ली थी, जिसके लिए मैं पिछले पास्ट 5 इयर्स से ट्राई कर रही थी, डॉक्टर्स के चक्कर लगा रही थी। फिजिकल लेवल के बाद अगर मैं बात करूँ मेरे कि लाइफ में, मैं बहुत, हर बच्चा सक्सेसफुल होना चाहता है, वो सक्सेस मुझे चाहिए थी। और जब मैं पहली बार कॉलेज गई, यहाँ से कुछ कैंपेन्स और कुछ जो इनके कैंप्स थे, उसके बाद मुझे मेरे विजन में बहुत क्लैरिटी आई हर चीज़ में। वो क्लैरिटी आने से कॉन्फिडेंस लेवल मेरा बढ़ा, उससे बहुत लोग मुझसे इंप्रेस होने लगे। इनफैक्ट जो इंटरव्यूज़ लेने आए थे जॉब में, अपने आप को बहुत, हर बच्चा इन्फीरियर फील करता है, इसलिए जब भी वो इंटरव्यू होते तो रट्टा मार के जैसे तैसे आंसर्स दे दूँ, इस तरीके से मेरा कम्युनिकेशन था। बट वो कम्युनिकेशन जब इम्प्रूव हुआ और जब मेरी अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ा, तो मैंने 2 घंटे उनके साथ टाइम स्पेंड किया जो इंटरव्यू ले रहे थे। बाकी सबका 10 मिनट में हो गए, वो भी निपटा रहे थे, बट पहली बार हमारा कम्युनिकेशन हुआ। मेरा वो कम्युनिकेशन से मुझे समझ आया कि मेरे पास पहली बार वो इंटरव्यू जब हुआ और मेरा जब पैकेज अच्छा खासा लगा, और मेरे फ्रेंड्स का जब 5-7 लाख का पैकेज लगा, तब मुझे समझ में आया कि परमालय जी की वो लाइन मुझे याद आई कि पैसा तुम्हारे पीछे आएगा, अपनी क्वालिटी पे थोड़ा काम करो। तब तक मुझे ऐसा लगता था कि ऐसा कुछ नहीं होता, सब कुछ बहुत ट्राई करना पड़ता है। बट पहली बार जब लाइफ में वो प्रयोग करे, उन्होंने बोला था नाभि झटका करो, ऑक्सीजन लेवल बढ़ाओ, ऑक्सीजन लेवल बढ़ी तो कॉन्फिडेंस बढ़ा और विजन बढ़ा, और विजन बढ़ने के बाद ब्रेन पावर बढ़ी। मैंने सबसे पहले इंटरव्यू में एक ही चीज़ की थी, जितने स्टूडेंट्स से सबके फुटवेयर्स मैंने बैलेंस में खोल दिए थे, वो उससे इंप्रेस हुए थे मुझसे। छोटी छोटी सिचुएशंस मेरी लाइफ में हुई, टीचर्स मुझसे इंप्रेस होने लगी, क्योंकि मेरा वेट रिड्यूस हो चुका था, तो टीचर्स इंप्रेस होकर अलग से बुलाती थी, फिर मैं उनके सेशंस लेती थी टीचर्स के। और हमारे कॉलेज में कभी अलाउड नहीं था कि आपको अटेंडेंस 75% 80% कंपलसरी थी, बट दे अलाउड मी बिकॉज उन्हें मेरा विजन बहुत अच्छा लगा। उन्हें लगा कि इसमें कुछ है बात, तो फिर उन्होंने मुझे अलाउ किया कि आप सिर्फ एग्ज़ाम्स देने आना। फिर मैंने अपने टाइम को अपने लिए इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया। फिर धीरे धीरे मेरे फैमिली में जो बिज़नेस था, मेरे फादर का बहुत 400 एम्प्लॉयज़ हैं हमारे यहाँ, हमारी जॉइंट फैमिली है 20 मेंबर्स की। हर फादर को लगता है कि फैमिली में हारमनी भी हो, और जो इंडस्ट्री में एम्प्लॉयज़ है वो एम्प्लॉयज़ की तरह ही सोचते हैं कि जैसे तैसे बस पैसा मिल रहा है उतना काम कर लो। ही ऑलवेज वांटेड टू लर्न फ्रॉम परमालय जी। उनके पास उतना टाइम नहीं था, बट उन्होंने, मैं सीख सकूँ इसलिए परमालय जी के पास मुझे भेजा कि ऐसा क्या है कि यहाँ पर लोग पैसे नहीं देते बट काम इतने दिल से करते हैं, बिना पैसे दिए कोई क्या विजन होगा इनका, जो लोग दिल से दौड़ दौड़ के दिन रात सुबह शाम इनके साथ इस काम के लिए लगे हैं। ऐसा क्या है इनके पास, और नए नए लोग जुड़ते जा रहे हैं, क्या है? तो वो विजन
कि किस विजन से इन्होंने लोगों को जोड़ा है, क्योंकि वो बयान नहीं कर सकते, हमारे वो साथ आपको 400 एम्प्लॉयज़ आज काम कर रहे हैं। अगर मैं आज उनको पैसा नहीं देती हूँ तो वो मेरे साथ कभी नहीं जुड़ेंगे, वो मुझसे नहीं जुड़े, वो मेरे बिल्कुल। पैसे से जुड़े। तब मुझे समझ में आया कि मेरे पास कोई क्वालिटी नहीं है कि लोग मुझसे जुड़े। वो क्वालिटी कैसे आ सकती है, वो विज़न लेने के लिए मेरा फिर यहाँ और आना हुआ, कैंपेन में जाना हुआ। धीरे धीरे वो विज़न आता चला गया और मेरी लाइफ में मैं कहूँगी कि आज जो 400 एम्प्लॉयज़ नहीं है मेरे यहाँ, वो 400 मेंबर्स की फैमिली है। क्योंकि विजन बढ़ा तो आज वो लोग हैं। कई बार ऐसा अप डाउन्स भी आएंगे, अगर हम आज उनको सैलरी नहीं भी देंगे ना टाइम पे, दिल भी कि नहीं हमें आपके साथ ही काम करना है। तो मुझे समझ में आया कि वो मैंने अर्न किया है। ओके ओके। अच्छा, हमने सुना है कि आप काफ़ी अच्छे सिंगर भी हैं, तो हम आपकी मधुर वाणी में एक लाइन सुनना चाहते हैं हमारे सब्सक्राइबर्स। एक आपने जो भजन गाया था वो बड़ा अच्छा लगा आज सुबह, वही वाला आप गुनगुनाना चाहें? खुशियों का रंग लगाया, परम प्रेम लुटाने आया, नैनन से दीप जलाया, आया मेरा परम घर आया। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। प्रणाम। ये अंत नहीं अपितु आरंभ है हमारी नई यूट्यूब सीरीज का। स्वर्ग की सैर सेजवानी धाम।